हेलो एवरीवन, वेलकम है आपके चैनल कोसी की आस में। तो जैसे कि आप लोग को पता है, हम लोग यूथ जनरल साइंस से बायोलॉजी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये है हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1771 से लेके हम लोग 1816 तक करेंगे। इसमें हमारा रिप्रोडक्शन इन प्लांट पूरा कंप्लीट हो जाएगा और इसी के साथ साथ हमारा बॉटनी भी पूरा ही समाप्त हो जाएगा। ये हमारा बॉटनी का एक आखिरी क्लास है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन हमारा बॉटनी का नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल कोसी की आस 2024 पे मैसेज कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम आईडी है। दूसरा चीज़, मैं बहुत सारे बच्चे का ऐसा कमेंट आ रहा था कि जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, जो हमारा बायो है, बायो में बस अब हमारा इस चैप्टर के बाद, रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बाद जो हमारा एक टॉपिक बच रहा है वो बच रहा है हमारा मेजर एंड इन्वेंशन करके, ठीक है। और एक टॉपिक है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट, ठीक है। तो जो उतना कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट मैं फिर भी वो भी करवा दूंगा। इस मंथ में आपका बायो और फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिजिक्स में एक टॉपिक बच रहा है हमारा मैग्नेटिज्म। आप प्लेलिस्ट में देखेंगे तो मैंने आपको सारे टॉपिक करवा दिए हैं, बस एक टॉपिक बच रहा है आपका बायो फिजिक्स में, मैग्नेटिज्म, जो कि मैं आपको कल से परसों तक मैं आपको मैग्नेटिज्म करवा दूंगा। बायो आपका ओवरऑल मेरे तरफ से 25 तारीख से पहले आपका बायो कंप्लीट हो जाएगा, 25 तारीख से पहले आपका फिजिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, मेरे तरफ से, ठीक है। जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे मिसलिनियस हो गया, ठीक है, उसको मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं मिसलिनियस भी करवा दूंगा, तो आप कमेंट में बताएंगे। बाकी आप लोग ये बताइएगा कि जो हमने मिक्स सीरीज स्टार्ट किया था 50 क्वेश्चन साइंस वाला, वो हम लोगों को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल बी द फ्यूचर दीज पार्ट ऑफ ए फ्लावर, स्टेमन, स्टाइल, सिग्मा, पेटल एंड सेपल। देखिए, पूछ रहा है ना आपसे यहाँ पे कि क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद हमारा स्टाइल के साथ, स्टिग्मा के साथ, पेटल के साथ और सेपल के पास। आप सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है वो कहाँ होता है। तो फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा किस में होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ऑब्जर्व किया जाता है फ्लावर में। और फ्लावर का पार्ट क्या क्या होता है। तो फ्लावर का पार्ट होता है स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल और सेपल। ये सब क्या है, ये सारे मेरे पार्ट हैं किस चीज़ के। तो ये सारे मेरे पार्ट हैं आपके प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के, ठीक है। तो आपसे यहीं पे पूछ रहा है कि जो मेरा जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो स्टेमन का क्या होता है, स्टाइल का क्या होता है, स्टिग्मा का क्या होता है, पेटल का क्या होता है। तो मैं आपको एक बात आपको बता दूं कि जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, तो वहाँ पे हमारा डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म होता है। तो सबसे पहला चीज़ वहाँ पे क्या फॉर्म होता है, तो वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन जैसे ही हुआ तो वहाँ पे डिप्लॉयड जाइगोट का क्या होता है, फॉर्म हो जाता है। और डी डिप्लॉयड जाइगोट आगे चल के किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, तो ये आगे चल के डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। और ये एम्ब्रियो आगे चल के किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, प्लांट में। तो इस बात को याद रखिएगा। सबसे पहले क्या होता है हमारा फ्लावर में क्या होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने से क्या होता है, मेरा डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। ये जाइगोट आगे होके कन्वर्ट होके किस में बन जाता है, एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो किस चीज़ में बन जाता है, प्लांट में बन जाता है। पहला बात। दूसरा बात याद रखिए कि जो मेरा ओव्यूल होता है, हमारे प्लांट में क्या होता है, हमारे प्लांट में फ्लावर में एक ओव्यूल होता है। ये जो ओव्यूल होता है ना, ये कन्वर्ट करके क्या बन जाता है, तो ये सीड बन जाता है। मतलब ये एक तरह से क्या बना लेता है, तो ये हमारा बीज बना लेता है, ठीक है। और जो मेरा ओवरी होता है, याद रखिएगा, जो मेरा ओवरी होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरी मेरा कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में, ठीक है। इतना बात हो गया। और जो मेरा पेटल्स और सेपल्स होता है, जो मेरा पेटल्स और सेपल्स होता है ना, ये क्या हो जाता है, तो ये मेरा सेड ऑफ हो जाता है। सेड ऑफ का मतलब क्या हो जाता है, एक तरह से रिमूव करना। तो पेटल्स और सेपल्स क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। हमसे पूछ रहा है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट विल द फ्यूचर स्टेप ऑफ दीज पार्ट। स्टेमन का क्या होता है, स्टाइल का क्या होता है, स्टिग्मा, पेटल और सेपल का। कह रहा है परसिस्टेंट एक्सेप्ट सेपल सेड ऑफ इन मोस्टली प्लांट, ठीक है। तो ये सेपल के साथ साथ हमारा किसका होता है, पेटल का भी होता है। तो यहाँ पे पेटल इन्होंने नहीं लिखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कह रहा है स्टिग्मा, स्टाइल, स्टेमन, सेड ऑफ एक्सेप्ट पेटल एंड सेपल इन सम प्लांट, ये भी नहीं होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी कह रहा है दिस
सेड ऑफ एक्सेप्ट सेपल विच मे बी परसेंट इन सम प्लांट। कह रहा है कि जो मेरा क्या होता है यहाँ पे सेड ऑफ हो जाता है सारी चीज़ का, मतलब स्टेमन का भी सेड ऑफ हो जाता है, स्टिग्मा का भी सेड ऑफ हो जाता है, स्टाइल का भी हो जाता है, पेटल का भी हो जाता है, लेकिन जो सेपल होता है ना वो सारे प्लांट में तो होता ही होता है, सारे प्लांट में ये रिमूव हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ प्लांट में ये रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि सारा चीज़ जैसे स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा, पेटल ये सब कंप्लीटली रिमूव हो जाता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन जो हमारा सेपल होता है वो किसी किसी प्लांट में क्या हो जाता है, किसी किसी प्लांट में वो हमारा रह जाता है। और वो क्या काम करता है? तो वो हमारे फ्रूट को, जो हमारा ओवरी जो फ्रूट बनाता है उस फ्रूट को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है? तो सेपल करता है। तो इस बात को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन प्लांट द ओव्यूल गेट कन्वर्टेड इनटू। तो देखिए आप याद रखेंगे कि जो हमारा ओव्यूल होता है वो हमारा किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मेरा ओवरी होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो मेरा ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, जो मेरा ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। हमसे किस चीज़ का पूछा है? ओव्यूल का पूछा है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए आपसे पूछ रहा है विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन द जर्म सेल। आपसे पूछ रहा है कि फ्लावर का वो कौन सा पार्ट है जिसमें हमारा जर्म सेल होता है, और किस में होना चाहिए? तो ये हमारा रिप्रोडक्टिव सेल में होना चाहिए। तो आपको मैं एक बात बता दूं, हमारा एक क्या होता है? स्टेमन होता है, और एक होता है हमारा पिस्टल। एक क्या होता है? स्टेमन होता है, और एक क्या होता है? हमारा पिस्टल। ये क्या है? ये हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और कैसा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? तो जो हमारा स्टेमन है, जो हमारा स्टेमन है वो एक तरह का हमारा क्या है? स्टेमन जो है हमारा एक तरह का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। आप याद रखिएगा, स्टेमन जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। देख रहे हैं यहाँ पे मैन आ रहा है, MEN, मैन। तो स्टेमन क्या है? हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। जो हमारा पिस्टल क्या है? पिस्टल क्या है? एक तरह का हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और यही लोग को क्या, इन्हीं लोगों के पास क्या होता है? इन्हीं लोगों के पास होता है हमारा जर्म सेल। तो जो हमारा स्टेमन है और जो हमारा पिस्टल है यही क्या कंटेन करते हैं? तो यही कंटेन करते हैं हमारा जर्म सेल। इस बात को आप याद रखेंगे। अब बात मैं आपको एक चीज़ आपको बता दूं कि जो हमारा पिस्टल होता है फ्लावर में, जो हमारा ये पिस्टल होता है, आगे क्वेश्चन में आएगा, जो हमारा ये पिस्टल होता है ना, इसका बेसिकली 3 पार्ट से ये मिलके बना होता है। ठीक है, एक तो होता है हमारा स्टिग्मा, एक क्या होता है? एक होता है मेरा स्टिग्मा, दूसरा होता है मेरा ओवरी, और तीसरा होता है मेरा स्टाइल। तो ये तीनों क्या है? ये तीनों मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इस बात को भी आप क्या करेंगे? याद रखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है। स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल ये क्या है? मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। पिस्टल भी क्या है? मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और स्टेमन क्या है? मेरा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमसे यहाँ पे पूछ रहा था विच रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर कंटेन द जर्म सेल। तो स्टेमन और पिस्टल जो होते हैं वो मेरा जर्म सेल कंटेन करते हैं। स्टेमल यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पिस्टल क्या है? मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। पूछ रहा है द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर। तो द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर आर आपसे पूछ रहा है कि फ्लावर का जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है तो वो क्या होता है। तो आप जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव पार्ट के लिए क्या होना चाहिए, किस चीज़ का आवश्यकता होना चाहिए? तो एक मेल का आवश्यकता होगा और एक फीमेल का आवश्यकता होगा। तो जो हमारा स्टेमन है, देखिए इसमें क्या आ रहा है? मैन आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया। और जो हमारा पिस्टल है ये क्या हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर ए। और जो हमारा स्टेमन और पिस्टल है यही क्या कंटेन करता है? तो यही हमारा जर्म सेल होता है। ठीक है, और फ्लावर का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी क्या होता है? स्टेमन और पिस्टल ही होता है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सम प्लांट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस न्यू प्लांट फ्रॉम देयर रूट एन एग्जाम्पल ऑफ सच ए प्लांट इज। आपसे पूछ रहा है कि कुछ प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस कर देते हैं अपने रूट से। इस टाइप के प्लांट को का एग्जाम्पल क्या है? तो सबसे पहले इस टाइप के जो प्लांट होते हैं वो कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, इस बात को जानिए। तो इस टाइप के प्लांट जो अपने रूट से न्यू प्लांट को जन्म दे देते हैं, न्यू प्लांट बना देते हैं, वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं कि ये कैसा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं? तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। कैसा रिप्रोडक्शन कर रहे हैं ये? तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, पहला बात हो गया। दूसरा बात हो गया कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ ये जो रिप्रोडक्शन होता है कैसा होता है? तो ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलता है। ये क्या हो रहा होता है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के टाइप का जो भी रिप्रोडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि ये लोग
अपने स्टेम से, इनका जो स्टेम है इसके स्टेम को ज़मीन में काट के लगा दीजिए, ये ग्रो कर जाएंगे। इनके लीव्स को आप ज़मीन में काट के लगा दीजिए, ये ग्रो कर देंगे। इनका जो रूट्स होता है, इनके रूट से भी न्यू प्लांट लग जाएगा, ठीक है। और ये क्या कर सकते हैं, अपने स्टेम, लीव्स और रूट से न्यू प्लांट को जन्म दे सकते हैं, न्यू प्लांट को क्रिएट कर सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, इसी को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें मेल और फीमेल का ज़रूरत नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वह होता है जिसमें हमको मेल और फीमेल का आवश्यकता नहीं होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आप बताइए कि एग्जाम्पल दीजिए कि ऐसा जिसको आप काट के लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, न्यू प्लांट बना देता है। तो आप एक बता दीजिए, आपको भी पता है कि जैसे पोटैटो हो गया, जो आपका आलू होता है, आलू को आप काट के लगा दीजिएगा तो नया आलू आ जाता है ना। तो आप बोलेगा बिल्कुल सर कि स्वीट जो हमारा पोटैटो होता है उसको अगर हम काट के लगा देंगे तो न्यू पोटैटो आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कमेंट में और आप सब बताएंगे कि ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जिसको हमको काट के लगा देंगे तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो ग्रो कर जाएगा। जैसे देखिए आपका एक ऑप्शन हो जाता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, क्या हो जाता है, जैसे हमारा हो गया ओनियन, ठीक है। ओनियन भी हमारा क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। फिर देखिए आपसे यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। आपसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जानिए कि जो मेरा सीडलिंग होता है वो क्या होता है। तो देखिए जो मेरा एम्ब्रियो होता है ना, वो मेरा क्या होता है, वो मेरा डेवलप होता है किस चीज़ के कंडीशन में, सीडलिंग कंडीशन में, ठीक है। और इस प्रोसेस के हम डेवलपमेंट को क्या बोल देते हैं, सीड जर्मिनेशन। नाम से ही समझ में आ रहा है सीडलिंग। तो जब मेरा जो सीड होता है उसका जब हम जर्मिनेशन करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं सीडलिंग। या इसको ऐसे समझे तो ये बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलिंग फ्रॉम ए सीड इज कॉल्ड सीड जर्मिनेशन। तो राइट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, तो हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या क्यों हुआ कि देखिए जो हमारा एम्ब्रियो होता है ना, वो हमारा सीडलिंग के लिए एक बेस्ट प्लेस है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताओ आपके लिए सबसे बेस्ट और कंफर्टेबल प्लेस क्या है, तो आप बोलिएगा सर मेरा घर है, मैं अपने घर पे बहुत अच्छा फील करता हूँ, ठीक है। तो उसी टाइप से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि सीडलिंग के लिए, सीड जर्मिनेशन करवाने के लिए, सीड का हमको जर्मिनेशन करवाना है तो उसके लिए बेस्ट प्लेस क्या है, तो आप क्या बोलेगा, उसके लिए बेस्ट प्लेस जो है वो प्लांट का एम्ब्रियो है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट। आपको बोल रहा है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट में क्या चीज़ हमारा सही नहीं है। यहाँ पे क्या कह रहा है, प्लांट बियर फ्लावर एंड फ्रूट अर्लियर दैन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। कह रहा है कि जो मेरा प्लांट होता है उनके पास क्या होता है, उनके पास फ्लावर और फ्रूट होता है पहले से ही, जो कि प्रोड्यूस हो जाएगा सीड से। तो बिल्कुल सही बात है, जो भी हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जो भी मेरे प्लांट होते हैं उनके पास जो मेरा फ्लावर और फ्रूट होता है वो पहले से ही होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जनरली काट के लगाते हैं या खुद वो ग्रो कर जाते हैं। कह रहा है प्लांट दैट हैव लॉस्ट द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड कैन बी ग्रोन। कह रहा है कि जो प्लांट अपना क्या कर चुके हैं, जिनका अपना कैपेसिटी ग्रो मतलब ख़त्म हो गया कि अब ये ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो हम उनका क्या करते हैं, स्टेम को काट लेते हैं, लगा देते हैं और वो ज़मीन में ग्रो हो जाता है। तो ये भी हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का ही क्या है, पार्ट है। फिर आपसे कह रहा है प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली डिफरेंट। ये गलत है। जेनेटिकली डिफरेंट कैसे होगा, अगर आप गुलाब काट के लगाइएगा तो गुलाबी तो होगा, ऐसा थोड़ी है कि आप आलू काट के ज़मीन में बो रहे हैं तो हो जाएगा आपको आम का पेड़, ऐसा नहीं हो जाएगा ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ योर रॉन्ग, ठीक है। कह रहा है प्लांट आर ग्रोन फ्रॉम रूट स्टेम लिस्ट। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है वो हमारा प्लांट में कहाँ से होता है, तो रूट से होता है, स्टेम से होता है, लीफ से होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको बताना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इसमें कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए जो हमारा ग्राफ्टिंग होता है ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ग्राफ्टिंग क्या है सर, तो ग्राफ्टिंग जो है एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है। जैसे जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन था ये कैसा था, तो ये हमारा नेचुरल प्रोपोगेशन था प्लांट को ग्रो करवाने के लिए। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारा ग्राफ्टिंग होता है इसमें क्या होता है, तो देखिए
देखिए इसमें क्या किया जाता है, इसमें स्टेम लिया जाता है 2 प्लांट का। सबसे पहले 2 प्लांट के स्टेम को क्या किया जाता है, कट किया जाता है, ठीक है। और कट करने के बाद उन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है एक सिंगल प्लांट में। तो इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। और ग्राफ्टिंग जो है एक तरह का हमारा क्या है, तो ग्राफ्टिंग जो है एक तरह का हमारा आर्टिफिशियल प्रोपोगेशन है जो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। तो ये हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ग्राफ्टिंग, ठीक है। ग्राफ्टिंग जो है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। जैसे हमारा फ्रेगमेंटेशन हो गया, बाइनरी फ्यूजन हो गया, बडिंग हो गया, ये सारा हमारा किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये सारा हमारा एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ गैमेट बट द प्लांट कैन ग्रो डिपेंडिंग ऑन अदर नेचुरल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसमें हमारा गैमेट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, गैमेट्स नहीं बनता है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है क्या है, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था स्टार्टिंग में कि जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल और फीमेल गैमेट ही नहीं होता है। तो जब गैमेट ही नहीं होगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। कह रहा है वेयर कैन वी फाइंड ए प्लूम्यूल इन ए प्लांट, ठीक है। प्लूम्यूल को हम लोग प्लांट में कहाँ पाएंगे, तो देखिए प्लूम्यूल क्या है, तो प्लूम्यूल जो होता है ना एक तरह का प्लांट का ही क्या है, प्लांट के एम्ब्रियो का पार्ट है। याद रखेंगे जो हमारा प्लूम्यूल है वो क्या है, तो प्लूम्यूल जो है एक तरह का हमारा प्लांट का ही एम्ब्रियो का पार्ट है, ठीक है। और ये कहाँ से इमर्ज होता है, तो ये हमारा इमर्ज होता है कहाँ से, सीड से। ये कहाँ से इमर्ज होता है, तो ये हमारा सीड से होता है, ठीक है। इट फर्दर डेवलप ऑर्गन सच एज द स्टेम, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। और जो हमारा प्लूम्यूल ही होता है ये आगे चल के किस चीज़ में डेवलप हो जाता है, तो ये डेवलप हो जाता है मेरा स्टेम में, ये डेवलप हो जाता है मेरा फ्लावर में, ये डेवलप हो जाता है मेरा फ्रूट में, और ये मेरा क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है सीड में। तो जो हमारा प्लूम्यूल है वो किस चीज़ का पार्ट है, तो प्लूम्यूल एक तरह का हमारा एम्ब्रियो का पार्ट है। और ये हमको कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा सीड में मिलेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। और ये सीड के अंदर से किस चीज़ को ग्रो कर देगा, तो ये सीड के अंदर से हमारा किस चीज़ को ग्रो कर देगा, स्टेम को, फ्लावर को, फ्रूट को और सीड को। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर वह होता है जिसके पास क्या हो, वन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, ठीक है। उनके पास क्या होगा, दे कैन हैव ए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वह होता है या तो उनके पास या तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा या फीमेल होगा। अगर मेल है तो फीमेल नहीं, फीमेल है तो मेल नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, तो जो हमारा वाटरमेलन होता है और पपाया होता है ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। इसमें एक और नाम याद कर लीजिए, जो कॉर्न होता है, कॉर्न भी हमारा क्या है, कॉर्न भी हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा प्लांट यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। आपसे पूछ रहा है कि इसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का कौन सा पार्ट नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये बात बताइए कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो क्या क्या होता है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर जो हमारा स्टेमन होता है वो मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मैं बोलूँगा बिल्कुल। स्टेमन का और कौन कौन पार्ट आप लोग जानते हैं, तो देखिए जो स्टेमन होता है उसका 2 पार्ट होता है। एक तो मेरा होता है एंथर और एक मेरा क्या होता है, एक होता है मेरा फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट जो है वो किसका पार्ट होता है, तो स्टेमन का 2 पार्ट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एंथर और एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, फिलामेंट। जो हमारा एंथर है ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो ये एंथर ही प्रोड्यूस करता है मेरा पॉलन ग्रेन्स। यही क्या प्रोड्यूस करता है, मेरा पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इतना बात आप समझ गए। आप बोलेगा बिल्कुल सर। तो देखिए हमसे पूछ रहा है कौन मेरा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। देखिए पॉलन क्या है, पॉलन भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि पॉलन किससे प्रोड्यूस होता है, एंथर से। जो हमारा फिलामेंट ये भी क्या है, तो ये भी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। जो हमारा अब यहाँ पे हमारे पास आ गया एंथर। एंथर भी क्या है, हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्योंकि स्टेमन का पार्ट है। अब बात करते हैं हम लोग का सॉरी एक मैंने यहाँ पे किसको गलत, कौन सा गलत मैंने कर दिया, स्टाइल मैंने गलत कर दिया, ठीक है। हाँ तो देखिए जो हमारा पॉलन हो गया, पॉलन हमारा क्या होता है, तो पॉलन हमारा किससे प्रोड्यूस होता है, एंथर से। तो एंथर भी हमारा मेल, पॉलन भी हमारा क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। फिलामेंट किसका पार्ट होता है, स्टेमन का, इसलिए ये भी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। जो हमारा एंथर है ये भी किससे प्रोड्यूस होता है, स्टेमन से, तो ये भी हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। लेकिन जो आपका स्टाइल है, जो आपका स्टाइल है ये क्या होता है हमारा, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ये क्या होता है, स्टाइल। स्टाइल जो होता है ये
हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो कौन कौन से होता है, तो आप क्या बोलेगा कि सर देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका जो मेन पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पिस्टल। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन कौन सा होता है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन 3 होता है। एक को हम लोग क्या बोल देते हैं बताइए, तो एक को हम लोग बोल देते हैं स्टिग्मा, दूसरे को हम लोग बोल देते हैं ओवरी, और तीसरे को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो तीसरे को बोल देते हैं हम लोग स्टाइल। तो ये याद रखेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। तो हम सारे लोग जानते हैं कि जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसका मेन पार्ट क्या होता है, तो उसका मेन पार्ट होता है हमारा पिस्टल। और पिस्टल के अंदर क्या होता है, 3 चीज़ होता है। पहला होता है हमारा क्या, स्टिग्मा। दूसरा क्या होता है बताइए, तो दूसरा होता है मेरा ओवरी, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है बताइए स्टिग्मा, ओवरी और मेरा स्टाइल, ठीक है। तो ये सारे क्या है, मेरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं, ठीक है। देखिए जो मेरा सेपल है, सेपल भी मेरा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। पेटल भी क्या है, पेटल भी मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। जो हमारा पिस्टल है, पिस्टल भी मेरा क्या है, पिस्टल भी हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और जो मेरा स्टेमन है, ये क्या है, स्टेमन, स्टेमल जो है हमारा ये एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके नाम में ही देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन। और जो मेरा सेपल, पेटल और जो पिस्टल है ये सब मेरा क्या है, इसी का पार्ट है, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सोन बाय द ब्रेड माउल्ड राइजोपस। जो हमारा राइजोपस होता है उसके द्वारा कौन सा रिप्रोडक्शन शो किया जाता है, तो जो हमारा राइजोपस होता है उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। और उस स्पोर्स में क्या जमा होता है, तो उसके स्पोर्स में सैक्स होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, सैक्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्प्रॉन्जिया बोल देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रॉन्जिया बोलते हैं। और ये स्प्रॉन्जिया क्या हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है। ये स्प्रॉन्जिया क्या हो जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, ठीक है। और ब्रस्ट करने के बाद क्या करता है, ये एक न्यू स्पोर्स बना लेते हैं और ये लोग डेवलप हो जाते हैं किसमें, एक न्यू प्लांट में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, स्पोर फॉर्मेशन। जो हमारा राइजोपस होता है वो कैसे फॉर्म करता है, तो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू। स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू सबसे पहले इनके पास क्या होगा, बहुत सारा स्पोर्स होगा। जो स्पोर्स होगा हमारा सैक में क्या होगा, स्टोर्ड होगा, जिसको हम लोग स्प्रॉन्जिया बोलते हैं। फिर ये ब्रस्ट हो जाएगा, ब्रस्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, ब्रस्ट होने के बाद ये न्यू प्लांट बना लेगा। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर बाईसेक्सुअल फ्लावर। उससे पहले जो मैंने आपको करवाया था वो मैंने बताया था यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर का क्या मतलब था, जिसमें केवल आपका क्या हो, एक में या तो प्लांट होगा तो प्लांट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल होगा तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही, ठीक है। तो जिसका एग्जाम्पल मैंने क्या बताया था, वाटरमेलन और पपाया जो है ये मेरा यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल है। यहाँ पे पूछ रहा है आपका बाईसेक्सुअल, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके मतलब एक ही कोई प्लांट होगा, उसी में क्या होगा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा। तो इसका एग्जांपल हो जाता है हिबिस्कस और मस्टर्ड। जो हिबिस्कस और मस्टर्ड होता है ये किस चीज़ का एग्जांपल है, हमारा बाईसेक्सुअल फ्लावर का। और वाटरमेलन और पपाया जो है ये किस चीज़ के एग्जांपल हैं, तो ये मेरे यूनिसेक्सुअल फ्लावर के हैं। तो इस बात को याद रखेंगे आप। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ए फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओवरी होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है मेरा फ्रूट में। और जो मेरा ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है सीड में। तो बताइए हमसे पूछ रहा है कि फ्रूट में क्या बनता है, तो जो हमारा फ्रूट होता है ओवरी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, फ्रूट में। तो इस बात को याद रखेंगे। विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड। पूछ रहा है कि कौन सा रिप्रोडक्शन ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा जनरेशन गैप आने का चेंज होता है, मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल वेरिएशन आने का चेंज होता है, मतलब चांसेस रहता है। तो हमेशा याद रखेंगे, चाहे वो प्लांट के केस में पूछे चाहे किसी के केस में भी पूछे, जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, यही एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल वेरिएशन हो वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस बात की, इन सब में तो कॉपी होता है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, चेंजेस होता है। पूछ रहा है द रूट स्टेम एंड लीव ऑफ ए सम प्लांट ग्रो न्यू प्लांट थ्रू ए प्रोसेस ऑफ। जैसे रूट से न्यू प्लांट बन गया, स्टेम से न्यू प्लांट बन गया, लीव से न्यू प्लांट बन गया, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो इसी को हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। करवाया था क्वेश्चन। Which of the following method of reproduction in which new plant is genetically identical to the parent plant। पूछ रहा है कि उसमें क्या होगा, जैसा वो है एकदम सेम टू सेम डिट्टो वैसा ही होगा। ऐसे प्रोपोगेशन क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसा आलू आप डालिएगा ज़मीन में काट के, ठीक है, वैसा ही आलू आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिकली सेम किस में होता है, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है।
इसमें जो न्यू प्लांट ग्रो होता है वो मेरा किससे होता है, तो पेरेंट प्लांट से ग्रो होता है। कह रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द डैश डेवलप इनटू सीड। तो अभी मैंने आपको बताया था फर्टिलाइजेशन के बाद जो मेरा ओव्यूल होता है वो सीड बन जाता है, और जो मेरा ओवरी होता है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, तो ओवरी कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में। तो बताइए राइट ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। जो मेरा ओव्यूल होता है वो मेरा सीड में बदल जाता है। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करेंगे। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज अडॉप्टेड बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। तो जो मेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे रिप्रोडक्शन करता है, तो वो मेरा जनरली फिजन के थ्रू करता है। ठीक है, फिजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो फिजन को हम लोग बाइनरी फिजन भी बोल देते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं मैक्सिमम कौन सा रिप्रोडक्शन करते हैं, तो मैक्सिमम जो होता है हमारा बाइनरी फिजन करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाइनरी फिजन। डैश स्प्रेड थ्रू द स्टेम, आपसे पूछ रहा है कौन सा ऐसा है जो मेरा स्प्रेड करता है स्टेम के थ्रू। ठीक है, तो देखिए जो हमारा रोज होता है, वो कैसे स्टेम, जो हमारा रोज होता है वो किस सिस्टम होता है। रोज का आप एक टहनी काट के आप लगा देते हैं तो रोज मेरा ग्रो कर जाता है ना। तो जो मेरा रोज होता है वो स्टेम से क्या हो जाता है, ग्रो कर जाता है। तो जो मेरा रोज होता है वो मेरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करता है, और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में आप जब रोज क्या डंठी को काट के लगा देंगे तो वो ग्रो कर जाएगा। तो उसी को हम लोग डंठी को क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। पूछ रहे इन प्लांट द सीड कंटेन द एम्ब्रियो विच डेवलप इनटू सीडलिंग अंडर ए अप्रोप्रिएट कंडीशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज। ये मैंने आपको बताया था, जहां भी आप सीडलिंग देखिएगा तो आप क्या समझ जाइएगा कि यहाँ पे सीड का क्या हो रहा है, जर्मिनेशन हो रहा है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हैज ए हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से प्लांट के पास होता है, तो ये नया क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा। जो हमारा मर्सीलिया प्लांट होता है इनके पास क्या होता है, इनके पास हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। क्या होता है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। इन ए प्लांट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्टेड इनटू सीड। तो देखिए जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो मेरा ओव्यूल होता है वो मेरा कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, सीड में। पूछ रहा है पार्थेनोकार्पी इज डिफाइंड है। पार्थेनोकार्पी क्या होता है, तो देखिए जो मेरा पार्थेनोकार्पी होता है ये क्या होता है, ये मेरा डिफाइन किया जाता है फ्रूट का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब भी मेरा फ्रूट का डेवलपमेंट हो जाता है बिना फर्टिलाइजेशन को, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, फर्थेनक्रैपी बोलते हैं। और ऐसा कैसे होगा, ऐसा तब होगा जब मेरा क्या हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। जब भी मेरा क्या हो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा मेरा, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए न्यूट्रिसिटिव टिश्यू फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो हमारा ग्रोइंग एम्ब्रियो होता है उसको खाना पानी कौन पहुंचाता है, तो उसको जो खाना पानी पहुंचाता है उसको हम लोग बोलते हैं इंडोस्पर्म। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म जो है एक तरह का हमारा न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो हमारे ग्रोइंग एम्ब्रियो को क्या करता है, खाना पीना पहुंचाता है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व ए रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीव्स। रूट, स्टेम, लीव से जो भी आपको दिखाई देगा तो आप एक ही समझिएगा, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मैंने आपको बहुत बार करवा दिया है। पूछ रहा है इन विच ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट आर बर्ड प्रोड्यूस इन द नॉच अलोंग द लीफ मार्जिन। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जिसमें जो मेरा बर्ड प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, नॉच में, और उनके लीफ के बीच में भी क्या होता है, तो उनके लीफ के बीच में भी मार्जिन होता है। इसको हम लोग बोलते हैं बायरोफाइलम। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बायरोफाइलम। ठीक है, बायरोफाइलम जो होता है ये हमारा क्या करता है, एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है जो कहाँ ऑकर होता है, जो हमारा लीफ के थ्रू ऑकर होता है। ठीक है, जो हमारा लीव्स होता है बायरोफिलम का वो क्या करता है, एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। ठीक है, इनका जो बर्ड्स होता है वो क्या हो जाता है, ग्रो हो जाता है एक तरह के न्यू प्लांट में। ठीक है, पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। तो देखिए सबसे पहले आप बताइए कि जो हमारा पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो पॉलिनेशन जो होता है हमारा दो टाइप का जनरली होता है। एक होता है मेरा सेल्फ पॉलिनेशन और एक मेरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वह होता है कि जब मेरा क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर व्हेन द पॉलन फ्रॉम एंथर इज डिपेंडेंट ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर प्लांट ऑन द सेम प्लांट। ठीक है, तो देखिए
जो हमारा सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें क्या होता है कि प्लांट का ही एजेंट रहता है, ठीक है, प्लांट का ही एजेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन जो अब आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है इसमें क्या होता है कि जो जो एजेंट होता है ना वो हमारा कौन हो सकता है, बर्ड हो सकता है, एनिमल हो सकता है, वाटर हो सकता है, इंसेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो जो हमारा क्रॉस पॉलिनेशन होता है वो एक तरह का हमारा डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेरा एजेंट होना चाहिए जो क्या करेगा, जो हमारा ट्रांसफ़र करेगा पोलन को। तो आप सबसे पहले तो याद रखेंगे कि जो हमारा पॉलिनेशन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमको किसी भी एजेंट का ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में हम लोग को ज़रूरी है किसका, इंसेक्ट का, बर्ड का, एनिमल का, वाटर का, ये सब का हमको ज़रूरत है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें किसका हमको ज़रूरत नहीं है, तो उस क्रॉस पॉलिनेशन में हमको प्लांट का ज़रूरत नहीं होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पॉलिनेटिंग एजेंट फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता, प्लांट हो जाता। लेकिन हमसे क्या पूछा है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो क्रॉस पॉलिनेशन में वाटर, एनिमल, विंड, इंसेक्ट, ठीक है, सबका ज़रूरत पड़ता है। पूछ रहा है द ग्रुप ऑफ ए क्रॉप प्लांट दैट आर वेजिटेटिवली प्रोटेक्टेड इज, पूछ रहा है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या क्या होता है। तो देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो हमारा ग्रो किया हुआ प्लांट होता है, जैसे आपका शुगर केन हो गया, पोटैटो हो गया, बनाना हो गया, ये सब क्या है, हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो किया गया है, ठीक है। पूछ रहा है which part of the plant is specialized to reproduce asexual in a runner grass, ठीक है। तो देखिए जो हमारा स्टेम होता है, जो हमारा स्टेम होता है वो क्या होता है, एक स्पेशलाइज प्लांट होता है। जो हमारा रनर ग्रास होता है उसमें जो रनर ग्रास होता है इसको कैसे रिप्रोड्यूस करवाया जाता है, तो रनर ग्रास का आप स्टेम काट के ज़मीन में लगा दीजिए, वो क्या कर जाएगा, वो हमारा ग्रो कर जाएगा। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और प्लांट में मेन जो होता है ना वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही आप ज़्यादा ध्यान देंगे। पूछ रहा है द वनसेट और रिकवरी ऑफ ए नॉर्मल डेवलपमेंट बाई ए लेटेंट और डोरमेंट एम्ब्रियो इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि जो हमारा रिकवरी होता है या नॉर्मल डेवलपमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं जर्मिनेशन, ठीक है। जर्मिनेशन क्या होता है, तो जब मेरा ग्रोथ जो होता है, जो हमारा यंग प्लांट का ग्रोथ होता है सीड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग या तो सीडलिंग बोल देते हैं या हम लोग उसको क्या बोल देते हैं, जर्मिनेशन बोल देते हैं। पूछ रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। तो आप इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ठीक है। तो देखिए ये वाला जो है ना, ये वाला ऑप्शन ही गलत है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आरआरबी ने कैंसिल कर दिया था, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1803 है ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा कैंसिल कर दिया गया था, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1803 जो है ना वो रॉन्ग है, ठीक है, आप चेक कर सकते हैं बुक में, इसको आरआरबी ने कैंसिल कर दिया था। आपसे पूछ रहा है द ट्रांसफर ऑफ ए पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट इज कॉल्ड। तो अभी ये मैंने आपको बताया था कि जब सेम प्लांट पे ही वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन में भी कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में भी कौन सा पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन। एंथर से प्लांट के स्टिग्मा में वो क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, इसको हम लोग बोल देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और अगर कोई एजेंट के थ्रू ट्रांसफ़र होगा तो उसको हम लोग बोल देंगे क्रॉस पॉलिनेशन। पूछ रहा है थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्लांट कैन बी ग्रोन बाय सिंगल पेरेंट प्लांट इन डिजीज फ्री कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू कल्चर, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं टिश्यू कल्चर। प्लांट दैट डज नॉट ग्रो बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट है जो मेरा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो नहीं हो सकता है। तो आप याद रखेंगे, देखिए जो बनाना होता है ना ये हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो हो सकता है, ठीक है। जो हमारा रोज होता है इसका आप स्टेम काट के लगा दीजिएगा तो ये भी मेरा ग्रो हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा ऑरेंज होता है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से आप ग्रो करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका पपाया होता है ना इसका आपको क्या लगाना पड़ेगा, पेड़ ही लगाना पड़ेगा। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। जो हमारा पपाया है ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से ग्रो नहीं होगा। पूछ रहा है द सीड ऑफ ए प्लांट इज कंजिस्ट ऑफ द डैश ऑफ द नेक्स्ट प्लांट। जो हमारा प्लांट का जो सीड होता है, जो हमारा प्लांट का सीड होता है, ठीक है,
जो हमारा प्लांट का सीड होता है वो क्या कंजिस्ट कर रहा होता है? तो जो मेरा प्लांट का सीड होता है उसके अंदर होता है मेरा एम्ब्रियो, किसका? नेक्स्ट वाला प्लांट का, आने वाला प्लांट का। इसी के अंदर तो हमारा होगा, यंग प्लांट ग्रो करेगा, इसी में क्या होगा? हमारा सीड का जर्मिनेशन होगा। पूछ रहा है रिप्रोडक्शन इन विच ए ब्रांच ऑफ प्लांट स्टार्ट टू ग्रो सेपरेट इज कॉल्ड। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? इसको हम लोग बोल देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, फिर देखिए पूछ रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर इन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में ऑकर होता है? तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली ऑकर होता है अंडर डेवलप्ड एनिमल और प्लांट में। ठीक है, जो लोग डेवलप हो जाएंगे उसमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। पूछ रहा है पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस बाय। तो देखिए जो मेरा पॉलन ग्रेन्स होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो जो मेरा पॉलन ग्रेन्स होता है ये प्रोड्यूस होता है एंथर से। ठीक है, पॉलिनेशन क्या होता है? मैंने आपको बताया था पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन होता है एक तरह का हमारा प्लेसमेंट, किस चीज़ का? इसमें ट्रांसफर होता है किस चीज़ का? पॉलन का, एंथर से स्टिग्मा में, या तो सेम फ्लावर में या तो अनदर फ्लावर में। इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन। ये दो टाइप का, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन वह जिसमें प्लांट में ही हो रहा है, और क्रॉस पॉलिनेशन वह जिसमें अदर साइड से जैसे इंसेक्ट, एनिमल क्या कर रहे हैं? एक्सटर्नल एजेंट का काम पूछ रहे हैं। पूछ रहा है पॉलिनेशन इज फॉलोड बाई। पॉलिनेशन किस टाइप से फॉलोड होता है? तो पॉलिनेशन जो मेरा फॉलोड होता है वो हमारा फर्टिलाइजेशन से होता है। किस से होता है? फर्टिलाइजेशन से। और इसमें क्या क्या होता है? स्टेमन, सेपल्स, पेटल्स, सब चीज़ का क्या होता है? यूज होता है। पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रोड्यूस थ्रू स्टेम ऑफ द प्लांट। आपसे पूछ रहा है कौन सा इसमें है जो मेरा स्टेम से ग्रो करता है। ठीक है, कौन सा इसमें है जो मेरा स्टेम से ग्रो करता है? तो आप सारे लोग को एक ऑप्शन दिख रहा होगा, प्यारा प्यारा रोज। तो जो मेरा रोज होता है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है और ये मेरा स्टेम से ग्रो होता है। पूछ रहा है विच ऑफ द गिवन बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पल्स। पूछ रहा है कि कार्पल्स में क्या प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कार्पल में क्या प्रेजेंट होता है? विच ऑफ द गिवन बिलो इज प्रेजेंट इन द कार्पल। तो कार्पल में हमारा कौन प्रेजेंट होता है? तो कार्पल में हमारे ओव्यूल होते हैं। कार्पल में कौन होते हैं हमारे? तो कार्पल में हमारे ओव्यूल होते हैं। पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कौन सा हमारा मोड नहीं है? तो देखिए जो हमारा बडिंग है, जो हमारा बडिंग है वो हमारा क्या है? वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, सॉरी बडिंग में बोल रहा हूँ। क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जो हमारा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है वो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नहीं है। क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड है। बडिंग, बाइनरी फ्यूजन और फ्रेगमेंटेशन ये हमारा किसका मोड है? एसेक्सुअल का। तो याद रखेंगे बडिंग, फ्रेगमेंटेशन और बाइनरी फ्यूजन एसेक्सुअल का रिप्रोडक्शन का मोड है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन हमारा सेक्सुअल मोड किस चीज़ का है? रिप्रोडक्शन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, कह रहा है पॉलिनेशन बाय विंड इज कॉल्ड। जो हमारा पॉलिनेशन होता है विंड के थ्रू उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली होता है जब हमारा विंड से पॉलिनेशन होता है, विंड एजेंट का काम करता है, एक दूसरे को ट्रांसफ़र करने का काम करता है पॉलेंस का, तो उसको हम लोग बोलते हैं एनिमोफिली। ठीक है, एयर से याद रखेंगे, ए से एयर, ए से एनिमोफिली। पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन, कह रहा है पॉलिनेशन इज। पॉलिनेशन क्या है? तो पॉलिनेशन जो है हमारा उसमें क्या होता है? मेरा पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। पॉलन ग्रेन्स का क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है एंथर से स्टिग्मा में। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोल देते हैं पॉलिनेशन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट सारा कर लिया। अब देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है ये इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल एंड प्लांट है। ये सब लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, बट फिर भी मैं आपको ये सब चीज़ कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप ये मत समझिए कि आपका बायो का सिलेबस बचा हुआ है। बायो का सिलेबस अब आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है 99%। 1% बस बचा हुआ है। तो अब आप लोग का ये जिम्मेदारी है कि अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आप सेशन को लाइक कीजिए, और आप मेरे को ये ज़रूर बताइए कि जो हम लोग 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला कर रहे थे, जिसका मैंने एक क्लास डाला था लेकिन रिस्पांस नहीं मिला तो मैंने उस सीरीज़ को बंद कर दिया। तो आप बताइए क्या आप लोगों को मैं रिवीजन करवाऊँ 50 क्वेश्चन जो रेलवे, जेई, एएलपी, एनटीपीसी में पूछा हुआ है? क्या आप चाहते हैं कि मैं 50 क्वेश्चन जो रेलवे में पूछा हुआ है वो लेके आऊँ, उसको एक्सप्लेन करूँ और आपको रिवाइज़ करवाऊँ? तो आप जो भी होगा आप कमेंट में बताएंगे।